जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का स्वागत है मेरी आज की क्लास में। आज मैं आपको फिर से वर्ड पढ़ाने वाली हूँ। वर्ड की क्लास है आज आपकी। वर्ड में पिछली क्लास में हमने आज सीखा कि हम अपनी फाइल को किस तरीके से सेव करते हैं, किस नाम से सेव कर सकते हैं, कैसे हम उसका टाइप बदल सकते हैं, PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आई होप आपने क्लास अच्छी से रिवीजन करी होगी, देखी भी होगी, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगेन आप देखते रहोगे, आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कंप्यूटर आपको आसान लगने लगेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। कल मैंने आपको रिफ्रेश करना बताया था। F5 से कर लीजिए, अदरवाइज इससे कर लीजिए। आप राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक क्लिक करिए और थर्ड नंबर पे जो रिफ्रेश आता है उससे रिफ्रेश करते हैं। एंड आपको सेकंड टाइम में जो मैंने आपको जो फाइल खोलना बताया था, मैं उसी तरीके से फाइल खोल के आपकी बताती हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आपको याद होगा कल मैंने न्यू फोल्डर में अपनी क्लास 3 सेव करी थी फाइल, ठीक है। तो कल की जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी, मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको न्यू फोल्डर में अपनी पिछली वाली फाइल पे जाते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे, मैंने आपको कल कॉपी करना बताया था किस तरीके से फाइल को कॉपी करते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, इसमें क्लास 3 लिखा हुआ है। अब मैं इस फाइल को कॉपी करती हूँ। यहाँ से देखिए सारे आइकन आपको दिख रहे हैं, कट, कॉपी, रीनेम, शेयर एंड डिलीट। इस फाइल को डिलीट भी यहाँ से कर सकती हूँ, ठीक है। ओपन कर सकती हूँ, जैसे मैंने आपको कल फाइल ओपन करना बताया था, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे इस फाइल को कॉपी करना है क्योंकि मुझे अभी अपनी क्लास 4 सेव करनी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने कॉपी का किया था, कॉपी पर क्लिक किया था, सिलेक्ट हो गया। अब कंप्यूटर पता चल गया कि मैंने जो भी कॉपी किया है उसको मैं कहीं ना कहीं तो सेव करूंगी। मुझे ये फाइल अपनी इसी न्यू फोल्डर में ही सेव करनी है, इसलिए मैं इसको न्यू फोल्डर में सेव करती हूँ, ठीक है। अभी देखिए आप डिफरेंस देखिए दोनों में। क्लास 3 कॉपी, इसका मतलब होता है ये क्लास 3 की ही कॉपी है। अब मैं आपको इसको रीनेम करना भी बताऊंगी। अभी मैं इसको यहाँ से रीनेम करती हूँ, या तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँ। वो डबल क्लिक अगर आप करते हो, वो बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको डबल क्लिक आएगा, तो या तो ये डबल क्लिक से आपको हमेशा खुल ही जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप डबल क्लिक का प्रैक्टिस थोड़ी कम करिएगा। जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप डबल क्लिक से भी इसका रीनेम कर पाओगे। अभी आप इसको राइट क्लिक करिए, यहाँ से रीनेम करिए। अब ये पूरा इसको हटा दीजिए। बैक स्पेस से हटता है, बैक स्पेस से की है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो आप इसको देखिए, कॉपी हट गया हमारा। अब मैंने 3 हटाया और 4 इंसर्ट किया। अब मेरी ये फाइल, मुझे कुछ नहीं करना, कोई सेव की बटन नहीं दबानी है, मुझे सिर्फ अपने कर्सर को कहीं पे भी, पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक कर दो। अब मेरी ये क्लास जो है क्लास 4 के नाम से सेव हो गई। मैं आपको अभी क्लास 4 अपनी स्टार्ट करके बता रही हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है। 2 तरीके से ओपन होती है फाइल। अभी मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। अभी डबल क्लिक किया तो ओपन हुई थी। अभी देखिए राइट क्लिक किया, ओपन पे आइए, फिर ओपन कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से मेरी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस में करवा रही हूँ। एक चीज़ और दिखाती हूँ। अब देखिए ये फाइल मैंने क्लास 4 के नाम से सेव की थी। यहाँ पे मेरा कर्सर ध्यान से देखिए, कर्सर आप लोग को हाईलाइट हो थोड़ा, इसलिए मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है। क्लास 4 यहाँ पे दिख रहा है। क्लास 4 वो वाली जो फाइल मैंने ओपन करी थी वो क्लास 3 थी। अभी क्लास 4 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं क्लास 4 को आपको दूसरे तरीके से ओपन करके बताती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको बंद करती हूँ, थोड़ा बंद करती हूँ, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया था कल कि मेरी कोई भी फाइल कहीं पे भी हो, डेस्कटॉप पे हो, कहीं पे भी कोई भी फाइल हो, मैं उसी फाइल की सहायता से इसको ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरी ये फाइल है फाइल 1 और मुझे अपनी क्लास 4 की फाइल खोलनी है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ध्यान से देखिए, कल भी मैंने ये इस बारे में आपको बताया था, आज भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये फाइल 2 खोल लीजिए, फाइल 1 खोल लीजिए, ये जटिल फाइल खोल लीजिए, या फिर वर्ड यहाँ से खोल लीजिए। आपको सेम वो क्लास 4 वाली फाइल में जो न्यू फोल्डर में सेव है वो वाली फाइल खोल के बताऊंगी, ठीक है। अब मैंने ये फाइल 2 पे क्लिक किया, डबल क्लिक से खोल ली। आप चाहो तो डबल क्लिक से खोल लो, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके ओपन करके खोल लो। ये मेरी फाइल है जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। अब मुझे फाइल अपनी क्लास 4 वाली फाइल जो मैंने अभी सेव की थी, मैंने वो खोल ली है। अब आप यहाँ पे फाइल्स में फाइल्स दिख रहा है आपको, ये वर्ड का जो पेज है पूरा इस तरीके से दिखता है। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेल, मेलिंग, रिव्यूइंग, व्यू, ठीक है। अब वो आप लोगों को धीरे धीरे करके ये सारे जो टैब हैं यहाँ पे, ये सारे जो टैब हैं इनके बारे में बताऊंगी। अभी हम लोग होम टैब पे काम कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं फाइल में जाऊंगी, मुझे अपनी फाइल क्लास की फाइल खोलनी है। अभी देखिए ये मैं आई ओपन पे आती हूँ।
ओपन में देखिए मेरी सारी रिसेंट वाली फाइल आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, जो मैंने रिसेंट में फाइल ओपन करी थी, अब तक की फाइलें हैं। जब ये पूरा पेज हमारा भर जाएगा यहाँ तक और फाइल बहुत सारी हो जाएंगी तो इतनी फाइलें नहीं दिखेंगी हमारी, उतनी ही फाइलें दिखेंगी जितनी की हमने रिसेंट में खोली होंगी। अभी हमने क्लास 4 की फाइल यहाँ पे खोली थी, ठीक है, तो ये वाली क्लास फाइल हमें ओपन करनी है। तो ये तो रिसेंट में दिख रही है इसलिए मैं यहाँ से खोल सकती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं अपनी फाइल का पाथ जहाँ पे मेरी फाइल सेव है मैं वहां से खोल सकती हूँ। जैसे दिस पीसी, इसी पीसी में मेरी फाइल है, ओके, तो मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट में जाना है, डॉक्यूमेंट में जाके मैं अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे आती हूँ। डेस्कटॉप दिख रहा है आपको यहाँ पे, जहाँ पे हैंड टाइप का बना हुआ है, ये मेरा डेस्कटॉप है। जो डेस्कटॉप मेरा वहां पे पहले था उसी डेस्कटॉप का नाम ये यहाँ से बताता है कि ये डेस्कटॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, मेरा न्यू फोल्डर मिल गया, न्यू फोल्डर पे जाइए। अब ये मेरी क्लास 4 की फाइल जहाँ पे सेव थी वो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली फाइल मेरी क्लास 4 की फाइल है, ठीक है। मुझे यही ओपन करनी है, जो जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से ओपन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मेरी क्लास 4 की फाइल ओपन हो गई। ये देखिए क्लास 4 की फाइल, जो भी फाइल आपको खोलनी है, जो ढूंढनी है, वो आप यहाँ पे आइए, जहाँ पे सेव है वहाँ से ओपन करिए। अब मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करती हूँ, सिंगल क्लिक, और मैं आपको रिसेंट वाली फाइल में से ही ओपन करके बताती हूँ। अभी तो मैंने आपको जहाँ पे फाइल सेव वहाँ से गई। अब देखिए रिसेंट फाइल में मेरी क्लास 4 है, क्लास 4 मेरी ऑलरेडी खुली हुई है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको बंद कर लेती हूँ। अभी मैंने फाइल बंद की, फाइल को हमने ऐसी रैंडमली खोली थी, अब उसको छोड़िए। अब मैं ओपन पे जाकर रिसेंट फाइल है, फिर क्लास 4 को मैं ओपन करती हूँ, ठीक है। देखिए मेरी फाइल ओपन हो गई। अब बहुत इजी तरीका है, कहीं से भी कैसे भी जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे उसको फाइल को ओपन करिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक ये सब बता दिया है कि फ़ॉन्ट कैसे बढ़ाते हैं, कैसे अपना फ़ॉन्ट घटाते हैं, कैसे हम लोग नंबर बुलेट इंसर्ट करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी फ़ॉन्ट को कहीं से कॉपी करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। पेस्ट करते हैं, फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, ये सब बताया था मैंने आपको पिछली क्लासों में, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया था, देखिए फाइल 2 है, फाइल 2 से ये मैं मैटर जो है सिलेक्ट करा, राइट क्लिक किया और कॉपी किया, ठीक है। मैं इस फाइल को बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस पर काम नहीं करना है, मुझे करना है इस पर काम। तो अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर लेती हूँ, या तो यहाँ से पेस्ट कर लो, जैसे चाहो वैसे पेस्ट कर लो, ठीक है। देखिए इस पर पेस्ट करेंगे, जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आती हूँ, पेस्ट के भी तरीके होते हैं। जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आती हूँ, आपका नीचे लिखा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स का मतलब होता है जहां से हम फाइल को लेके आए हैं, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बाय डिफॉल्ट अपने अपने एक फॉर्मेट होते हैं कि किस टेक्स्ट में है, किस फॉन्ट में है, कितने साइज में है, ठीक है, किस स्टाइल में, ये भी होता है। अब कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसा वहाँ मेरा लिखा हुआ है जिस फॉन्ट में वैसे ही चाहिए, उसी तरीके से चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पेस्ट हुआ नहीं क्योंकि ये सिर्फ शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, देखो मोर फॉर्मेटिंग, ये अपना ऑप्शन दे रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग, मतलब अपना एक बाय डिफॉल्ट इसमें प्रोग्राम सेट है, ये उसके हिसाब से बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब हमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, लेकिन हमको जो टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है सिर्फ मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसने सिर्फ उसको पेस्ट कर दिया, जो हमारा टेक्स्ट था इसने उसको पेस्ट कर दिया। हमारी कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है, कोई बुलेट नहीं है, सिर्फ इसने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे आपको ये कंट्रोल बन के आ रहा है। पेस्ट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अभी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो इसमें चाहिए नहीं, मैं भूल गई ध्यान जब पहले दिखा रहा था पेस्ट करते टाइम पे कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कैसा दिख रहा था, तो मैंने गलती से बाय टेक्स्ट वाला कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे तो सोर्स वाला ही रखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे आऊंगी, ठीक है। ये दिख रहा है आपको एक टोकरी टाइप का, तो यहाँ पे आऊंगी, कंट्रोल लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे जाइए। फिर हम आपको यहाँ से भी बदल सकते हैं इस चीज को। हम देखिए यहाँ पे हम करेंगे, ये नेक्स्ट अगेन भी बदल जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कीप टेक्स्ट ओनली पे ही रखूंगी, आप चाहो तो इस पर भी बदल सकते हो, ठीक है। फिर से आएगा, आप चेंज कर सकते हो, जब तक आप सेव नहीं करोगे चेंज के लिए आता रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको इसको बीच में, मतलब अलाइनमेंट इसका बीच में सेलेक्ट करना बताया था, इससे कर दीजिए, या फिर इसकी की है, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ी थोड़ी की भी आपको साथ में बताती चलती हूँ। वैसे इसमें जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे वो आपको दिखती है, देखिए कंट्रोल ई दिख रहा है, तो कंट्रोल ई जो होती है वो सेंटर की होती है। देखिए इस पे जाओगे, कंट्रोल आर दिख रहा है, कंट्रोल राइट मतलब होता है इसका, ये राइट में ली जाएगी। जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखिए आपका कर्सर जहाँ घूम रहा था
अंडू करती हूँ, मैं अपना कर्सर यहाँ सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगी, या तो कंट्रोल करके, कंट्रोल की होती है कीबोर्ड में, आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक की है जिसमें कि कंट्रोल की बटन है। कंट्रोल की बटन के साथ आप R प्रेस करोगे तो ये आपका राइट पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये वाला प्रेस करोगे तो देखिए कंट्रोल L दिख रहा है, तो कंट्रोल L मतलब ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो अभी हमें इसका फॉर्मेट मतलब सेंटर में रखना है, तो कंट्रोल E रहता है, ओके। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और सिखाती हूँ। इसका फॉन्ट मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। आज मैं आपको टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में दिखाती हूँ इसको। तो यहाँ पे हम टाइम्स लिखेंगे, तो टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा। इसमें टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट है, तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में ही ज़्यादातर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट हम लोग एडिट करते हैं। अब मैं इसमें देखिए इस तरीके से फॉन्ट प्रैक्टिस भी है, साथ में प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ 24 का फॉन्ट बढ़ा लिया आपने। अब मैं चाहती हूँ और बढ़ जाए, तो देखिए बहुत बड़ा फॉन्ट हो गया मेरा। एक चीज़ और आपको ध्यान में आती जा रही होगी, जैसे मैंने फॉन्ट बढ़ाया देखिए तो इसका पेज अजीब तरीके से हो गया, फॉन्ट बढ़ाया ना इसलिए। तो मैं इधर लेके आती हूँ, इसको जितना चाहे उतना कर सकते हो, इसे भी बढ़ा सकते हो, इसे भी बढ़ा सकते हो, इससे इसको कम कर सकते हो और इससे भी इसको कम कर सकते हो। यहाँ से 12, 20, 18 जितना चाहो उतना कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पेज यहाँ से सिलेक्ट किया था, इसको थोड़ा इधर कर लीजिए तो ये आपका फॉन्ट और बड़ा हो गया, फिर शिफ्ट नहीं होएगा दूसरी लाइन में, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे कोई चीज़ मुझे अंडरलाइन करनी है, एरियल ब्लैक है, मैंने हेडिंग लिख रखी है, इसको मुझे अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसकी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल U। इसमें ज़्यादातर जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो कंट्रोल से ही स्टार्ट होती हैं, जो बेसिक कीज़ होती है, ठीक है। तो अब मुझे इसको अंडरलाइन करना है। अब आप सोचोगे कि कंट्रोल कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो अंडरलाइन का मतलब ही होता है U से स्टार्ट होता है, क्यों। तो कंट्रोल के साथ हमने U प्रेस किया, देखिए अंडरलाइन हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। अदरवाइज मैं आपको और इजी बताती हूँ, फिर से कंट्रोल U करोगे आप ये हट जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे ये दिख रहा है U, इसका मतलब भी अंडरलाइन का ही होता है क्योंकि ये अंडरलाइन का सिंबल है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो भी ये अंडरलाइन हो जाएगा। आप जितने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लोगे उतने ही फॉन्ट पे ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक सेकंड बार में हट गया, दोबारा करिए, जितना फॉन्ट हमने सेलेक्ट किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अंडरलाइन को अभी मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे सब जगह अंडरलाइन नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग हेडिंग में ही अंडरलाइन करते हैं। तो इसको पहले सिलेक्ट किया मैंने, डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया अपना कर्सर, तो कर्सर, या फिर मैंने आपको सेलेक्ट करना भी बताया था, शिफ्ट की के साथ में आप यहाँ पे दबा दीजिए, मतलब अपने माउस की लेफ्ट की दबाइए, शिफ्ट की दबाइए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस दबा के रखनी है शिफ्ट की, उसके बाद माउस को यहाँ पे प्रेस कर देना, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए मैं इसको थोड़ा स्टाइलिश में लिखना चाहती हूँ, अंडरलाइन कर लेती हूँ पहले तो, क्योंकि ये हेडिंग है एक ब्लैक, ठीक है। तो अब देखिए अच्छा दिखेगा। अभी इसको मैं बोल्ड भी तो करना चाहूँगी क्योंकि ये हेडिंग में आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि ये बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो बोल्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बोल्ड मतलब B होता है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक और बी भी लिखा है और ये बोल्ड में भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको, और इसका देखिए शॉर्टकट के नीचे भी शो हो रहा है कंट्रोल B, तो कंट्रोल के साथ B दबाओगे तो भी ये बोल्ड हो जाएगा और इस पर क्लिक करोगे तो भी ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये बोल्ड हो गया, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा लेती हूँ, आप लोग को अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ इसको, आपको यहाँ से सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, यहाँ पे किया। अब ये है इटालियन, इटालियन का मतलब होता है थोड़ा, मैं इसको स्टाइलिश लुक देना चाहती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा तिरछे में हो गया, तिरछे में जैसे हम लोग कभी पहले फैशन में लिखते थे, अपनी राइटिंग थोड़ी तिरछी आती थी, उस टाइप से हो गया ये, ठीक है। देखिए आपको अब अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था। अब मान लीजिए ये तो हेडिंग है, नॉर्मली लोग इसको इटालियन में नहीं लिखते हैं, इसको सीधे रहने दीजिए। इसको जरूरी नहीं है कि ये साथ ही सब लोग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करें, जैसा आप लोग चाहें वैसा इसका फॉन्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको इसको इटैलिक करना दिखाती हूँ। देखिए आई पे प्रेस किया, ये इटैलियन हो गया, ठीक है। अब फिर से प्रेस किया तो ये हट गया। अब मैं कंट्रोल आई को प्रेस करती हूँ कीबोर्ड से, कंट्रोल आई, देखिए फिर से हो गया, फिर से कंट्रोल आई कर दीजिए तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना फॉन्ट जो है स्टाइलिश कर सकते हैं, और हमें जिस स्टाइल में चाहिए फॉन्ट उस स्टाइल में अपना कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं जितना पेज पे लिखा हुआ है, या फिर सेलेक्ट करके जितना हमको चाहिए उतना कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, अगर हमें कोई पूरा पेज है, मान लीजिए इसमें 10 पेज थे, इसी फाइल में 10 पेज हैं, और मैं 10 पेज को ही अपना बोल्ड करना चाहती हूँ, या फिर इसको 10 पेज के सारे कंटेंट को एक साथ में मैं सेंटर में करना चाहती हूँ, जो भी है,
तो आप सीधे सीधे देखिए, इसकी एक शॉर्टकट की होती है, आप या तो ये करिए कि यहाँ पे आप अपना इस तरीके से देखिए, पहले मैं कर्सर यहाँ दबाती हूँ, आप अपने कर्सर को यहाँ पे एक बार क्लिक करिए, ठीक है, क्लिक किया, उसके बाद आप शिफ्ट की दबा लीजिए। शिफ्ट की दबाने के बाद में आप अपने माउस को खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, इस तरीके से खींचते जाइए, वो अपने आप हो जाएगा, जहाँ तक आप सेलेक्ट करना है वहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी हम लोग काम करेंगे, इस पे पहले सिलेक्शन, मतलब ये शेडो होनी चाहिए। शेडो का मतलब होता है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। जैसे हम लोग किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, मान लीजिए राम इज गोइंग टू आगरा को मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको दिख रही है, कर्सर जहाँ मेरा गया है उसको देखिए, ये वाली चीज़ दिख रही है, और सेम ये वाली चीज़ ये भी है, जो ए यहाँ पे लिखा है जिसके नीचे रेड कलर है, ये भी वही चीज़ है जो मुझे यहाँ शॉर्टकट में आई थी। ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे बार बार नहीं आती है, जब आप सिलेक्ट करते हो तो तुरंत आती है, क्योंकि इससे हम थोड़ी स्पीड, आप अभी नहीं, बाद में आपको जब काम करने लगोगे तब फील होगा कि मैं यहीं से कर देता, मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कर्सर को आप यहाँ तक लेके जाओ, और एक है कि आप सेलेक्ट करने के बाद तुरंत यहीं से कर लो, ठीक है। लेकिन आप जब फ्रेंडली हो जाओगे इसके साथ में, वर्ड के साथ में काम करने लगोगे, तो आप ये वाले से यूज़ कर लोगे। इसमें बोल्ड भी आता है, टैलिक भी आता है, आपका अंडरलाइन भी आता है, सब आता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आपको करके दिखाती हूँ। इसमें है किसी भी कलर को चेंज कर सकती हूँ। अब आपको थोड़ा मजा आने वाला है, आपको कलरफुल दुनिया होने वाली है ब्लैक एंड व्हाइट से, ओके। तो आप देखिए, इसको मैं चाहती हूँ राम इज गोइंग टू आगरा और राम इज जेंटलमैन जो है मेरा अलग कलर का हो जाए। अलग कलर में देखिए, ये मैं जैसी कलर सेलेक्ट करूँगी ये उसी कलर का आपको दिखने लग जाएगा। दिखाने ये जब दिखेगा तो आपको थोड़ा मतलब ओवरव्यू लुक भी इसका पता चल जाएगा। ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये थोड़ा डार्क ग्रीन है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू है, पर्पल है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको शायद इसका फॉन्ट अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ थोड़ा। देखिए अब आपको दिख रहा है, ये फॉन्ट जो है मेरा पर्पल कलर में लिखा हुआ है। ये पर्पल कहाँ से हुआ है? अब ये पर्पल हुआ है मेरा, जी मैंने सेलेक्ट किया था, फिर मैंने ये कलर सेलेक्ट किया था। कलर मेरा बाय डिफॉल्ट रेड था पहले यहाँ पे, जैसे देखिए मैं रेड पे सिर्फ कर्सर लेके आई हूँ, मैंने दबाया नहीं है। अभी मैं दबा दूंगी तो ये रेड हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू में लुक दे रहा है। अभी मैं इसको लेके जाऊंगी, देखिए ये सारे कलर चेंज करेगा अपने आप में। मैं अभी इसको किसी और कलर में देखती हूँ, देखिए इसमें मैरून कलर में कर देती हूँ। ये आया हमारा। अब ये वाला देखिए, मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया था इसके साथ में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी इसके साथ में, मैंने इसलिए ये सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब देखिए, ये राम इज गोइंग टू आगरा, राम इज जेंटलमैन, दोनों जो है फॉन्ट जो है मेरे बड़े दिख रहे हैं। ये वाला फॉन्ट है, ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, याद करिए कि मेरा ये वाला जो फॉन्ट है वो ऐसा ही दिखे, उसके लिए मैं कौन सी की यूज़ करूँगी। तो देखिए मैं इसको सेलेक्ट किया, ये यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाए, जैसे तीर का निशान होता है आप सिंगल क्लिक करिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जाती हूँ फॉर्मेट पेंटर पर। याद आया, फॉर्मेट पेंटर था एक, फॉर्मेट पेंटर टाइप का ब्रश सिखाया था मैंने आप लोगों को। इस पर एक क्लिक करिए और जैसे ही यहाँ पे ब्रश आया आप इस पर कर दीजिए, ये सेम टू सेम ऐसे ही दिख गया। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये सिखाया था कॉपी पेस्ट के साथ में, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसीलिए देख लीजिए मैंने आपको डिफरेंस करके दिखाया, तो मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो सारा फॉन्ट है नीचे तक का, ये सारा एक में ही आ जाए और रेड कलर में आ जाए, जिस तरीके से ये दिख रहा है। मैं फिर से फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगी और ये मैंने सेलेक्ट किया, जितना है मेरा सब हो गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है? ओके। अब मेरा ये तो अच्छा नहीं लग रहा, एरियल ब्लैक तो मेरा छोटा रह गया जो मेरी हेडिंग थी, इसलिए मैं इसको कंट्रोल ऑल करती हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऑल किया, पूरा सेलेक्ट हो गया कंट्रोल ऑल। कंट्रोल ऑल का मतलब होता है कंट्रोल के साथ एक की दबाते हैं हम, ठीक है। अब मैं इसको 16 पे कर लेती हूँ। देखो अब मेरा फॉन्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मैं हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि हेडिंग हमेशा बड़ी रहती है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको थोड़ी स्टाइल सिखा दी इसमें। अब क्या है, जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं तो कभी कभी हाइलाइटर भी यूज़ करते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ जो है बार बार इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़नी है, ठीक है। ये वाली लाइन में ये वाला वर्ड है जो मुझे बार बार पढ़ना है, ये वाली ईटिंग शुगर है, मतलब ये हाईलाइट करना है थोड़ा। तो अब हम लोग कॉपी यूज़ करते हैं, तो कॉपी में तो हम लोग हाईलाइट मार्कर रखते हैं अपने साथ में, तो हाईलाइट मार्कर से कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे हाईलाइटर नहीं है, आप ऐसा कभी नहीं सोचना, आपके पास यहाँ पे भी हाईलाइटर है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने सेलेक्ट किया राम इज जेंटलमैन, जेंटलमैन है, हाईलाइट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ से मैं कलर चेंज कर रही थी अपने फॉन्ट का, ठीक है। ये मेरा हाईलाइटर मिल गया, यहाँ पे देखो मैजिक है, मैजिक नहीं है, ठीक है, हाईलाइटर। देखिए
जैसे जैसे मैं जिस भी कलर का हाईलाइट करना चाहती हूँ आप उस कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हो। देखो येलो कर लो, येलो हो गया, ठीक है। आप जितना सेलेक्ट करोगे ये उतना ही हाईलाइट हो जाएगा। एक वर्ड करो, एक सेंटेंस करो, एक पैसेज करो, जितना चाहो उतना हाईलाइट हो जाएगा। जिस कलर से चाहो उस कलर से हो जाएगा। बहुत फ्रेंडली होता है कंप्यूटर हमारा, आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको जैसा था वैसे ही कर देती हूँ। एक चीज़ और बताऊँ, इस क्लास में एक इसमें एंटर दे लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। थोड़ा फॉन्ट में इसको और बढ़ा लेती हूँ, आपको थोड़ा लुक समझ में आएगा जो मैं चीज़ें अब आपको आगे सिखाने जा रही हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको आगे देखो, आपको पावर पॉइंट की क्लास होगी, मैं आपको बताऊंगी। एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है पावर पॉइंट, ठीक है, जो मोस्टली ऑफिसों में प्रेजेंटेशन देने के वगैरह यूज़ आता है। आप लोगों ने कभी मूवी वगैरह सीरियल्स में आपने देखा होगा कि पावर पॉइंट में लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा इसमें मैं जो अभी आपको सिखाने जा रही हूँ, जैसे स्टाइलिश वर्ड्स कैसे लिखते हैं। देखिए मैंने आपको ये बता दिया, कलर आ गया हमारा, ये बता दिया, हमारा हाईलाइट हो जाता है इससे। चलो मैं अभी कर ही लेती हूँ हाईलाइट दिख रहा है आपको। अब इसके बगल में ये छोटू सा भी एक ए है जो बीच में ब्लैंक है, इससे हमारा लिखने का स्टाइल चेंज होता है, ठीक है। मैं जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी ये वर्ड अपने आप अच्छे से दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये रेड है ना, रेड है इसलिए नहीं दिख रहा। मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए ये दिख रहा है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, इतना अच्छा लग रहा है ना, देखो अच्छा लग रहा है। ये देखो इंटरेस्टिंग क्लास है, देखिए एकदम डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें पावर पॉइंट में काम आएंगी। ये वर्ड में नोट्स, सिंपल नोट्स बनाने में ये सब चीज़ें यूज नहीं होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पूरा एमएस वर्ड जो भी है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग बड़े ध्यान से सीखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, आगे क्लास में काम आएगा। अंडू देखिए, अंडू आपको सिखाया था, रेडो करना सिखाया था, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। देखो अब थोड़ा और अच्छा लग रहा है, हाईलाइट भी दिख रहा है आपको। और आप चाहते हो नहीं ये तो सारा हाईलाइट हो गया, मैं इसको हटाना चाहती हूँ, आप फिर से जितना चाहते हो हटाना उस पर जाओ, उस पर नो कलर कर दो, ठीक है। स्टॉप हाईलाइट जो भी है नो कलर कर दो। लेकिन आपको डिज़ाइन दिख रही है, डिज़ाइन अच्छी लग रही है, हाईलाइट नहीं है, डिज़ाइन अच्छी लग रही है, तो आप डिज़ाइन में रख सकते हो। आपको ये डिज़ाइन नहीं अच्छी लग रही, आप इसकी डिज़ाइन जो है चेंज कर सकते हो। इस पर ले आइए, देखिए और अच्छा लग रहा है। जिस पे चाहो आप वैसी डिज़ाइन इसमें बना सकते हो। देखिए इसमें कस्टम का ऑप्शन भी आता है, आप जैसे चाहते हो वैसे इसमें कस्टम भी हो जाते हैं। अभी वो थोड़ा आपका आगे स्टाइल आगे मतलब थोड़ा एडवांस में आता है कस्टम करके। अभी बेसिक में है तो आप इतना ही सीखिए कि आप किस तरीके से कहाँ से इसको चेंज कर पाओगे। देखिए जैसा ये दिख रहा है वैसे वैसे चेंज हो जाएगा। आप बड़े ध्यान से देखिए इसको कि आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है। मैं आपको मूव करके दिखा रही हूँ, जैसा जैसा हमें दिख रहा है इस तरीके से वैसा ही हम नीचे फॉन्ट देखेंगे। देखिए अगर ये शेडो में ए पीछे आ रहा है तो पूरे में आ रहा है ना स्टाइलिश, इस तरीके से है। देखिए इस तरीके से मैं जहाँ कर से लेके जा रही हूँ वहाँ ये दिखाता है। अब दिखाने का पर्पज़ इसका ये होता है कि आपको जो अच्छा लगे वो आपको रिव्यू एक तरीके से दिखाता है, आप उस पर क्लिक करिए और ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, थोड़ी सी कलरफुल भी हो गई और आशा करती हूँ कि आपको बहुत बहुत मज़ा आया हो, क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप लोग सब अपनी प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, एक दिन कंप्यूटर आसान आप लोगों के लिए ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास लेके आती हूँ जल्दी आप लोगों के लिए नई एग्जाम्पल्स के साथ में और नए तरीके के साथ में, बहुत आसान तरीके के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है, धन्यवाद।